शहर में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं उस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने उन्हें नाकाफी बताते हुए नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। दीपक बलूटिया ने कहा कि निगम के द्वारा शहर के कुछ हिस्सों में फॉगिंग कराकर खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि मच्छरों से बचाव के लिए पूरे शहर में फॉगिंग की जाए और वो भी लगातार की जाए। अभी शहर के कुछ हिस्सों में ही फॉगिंग हो रही है और फॉगिंग लगातार नहीं की जा रही। वहीं दीपक बलूटिया ने कहा कि निगम प्रशासन के पास फॉगिंग कराने को लेकर पर्याप्त मात्रा में मशीनें नहीं हैं, जिस वजह से डेंगू के मच्छर लगातार बढ़ रही हैं। वहीं शहर भर में बढ़ते डेंगू के मामलों की रोकथाम के लिए नगर निगम अपनी तैयारियों पर खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहा है। नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के मुताबिक डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम लगातार कार्यवाही कर रहा है। शहर के सभी सार्वजनिक स्थानों पर लगातार फॉगिंग की जा रही है। नगर निगम के करीब 100 कर्मचारी नगर निगम क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। वहीं बेनी सेना की सभी महिला कर्मचारी भी लोगों के घरों में रुके पानी सहित साफ सफाई को लेकर जागरूक कर रही है। तो वहीं 60 वार्डों के हल्द्वानी नगर निगम में फॉगिंग के लिए सिर्फ 3 गाड़ी का उपयोग करना और नगर आयुक्त के दावे डेंगू के मामले की रोकथाम के लिए कितना कारगर साबित हो रहे हैं, ये शहर में डेंगू के बढ़ते मामले अपने आप में बयां कर रहे हैं। देखिए, फॉगिंग, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉगिंग से क्या होता है कि जो मच्छरों की कॉलोनी है, उस मच्छरों की कॉलोनी को आप थोड़ी देर के लिए वो वहाँ से भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यदि फॉगिंग व्यापकता के साथ एक साथ पूरे शहर में चलाई जाए तो तब तो उसका असर होगा। हमने यहाँ फॉगिंग करी, यहाँ का मच्छर दूसरी जगह पर चला गया, फिर हमने 15 दिन बाद वहाँ करी, तब तक तो मच्छर का तो आप भगा ही नहीं पा रहे। तो फॉगिंग को पूरे नियम से करना चाहिए और एक साथ पूरे शहर में आपके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी मशीनें होनी चाहिए कि आप पूरे शहर में करें। और फॉगिंग में आप क्या केमिकल मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं कि वो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होना चाहिए और वो असरदार भी होना चाहिए। यदि फॉगिंग हो रही है तो फिर डेंगू क्यों पसार रहा है अपने पैर, क्यों डेंगू का प्रकोप फैल रहा है? तो इसका मतलब जो फॉगिंग है उस पर सवालिया निशान उठता है कि फॉगिंग ठीक से नहीं हो रही है और दिन प्रतिदिन जो है डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। इस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से उस पर क्या जो केमिकल मिलाए जा रहे हैं, क्या उसमें दवाइयाँ मिलाई जा रही हैं, इंसेक्टिसाइड्स मिलाए जा रहे हैं, क्या मिलाए जा रहे हैं, जो हानिकारक भी नहीं होना चाहिए और एक साथ पूरे शहर में फॉगिंग की जानी चाहिए। कि डेंगू को स्रोत पर नष्ट करने के लिए, उसकी लार्वा को नष्ट करने के लिए जो प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें हमारे 3 हमारे टैंकर और 5 किराए पर लेकर के हम टैंकर चला रहे थे। किराए के टैंकर वर्तमान में बंद हो गए हैं और हमारे 3 टैंकरों से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग हमारे 100 लड़के स्पेमैन के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से और बैणी सेना हमारी नगर निगम की ओर से काम कर रही थी घर घर में जा कर के, जिसमें रुके हुए पानी को, जमा पानी को, स्टोर पानी को गिराना, नष्ट करना, अवेयर करना और कहीं कोई संवेदनशील जगह है घर के अंदर, घर के आसपास, उस पर लार्वा सील का छिड़काव करना। लार्वा सील का छिड़काव करने के लिए बैणी सेना के 300 महिलाओं को भी बॉटल दिए गए हैं। उनको लार्वा सील की जो केमिकल्स होते हैं वो दिए गए हैं। तो सोर्स रिडक्शन काम हमारा लगातार चल रहा है और उसी का परिणाम है कि डेंगू ने गंभीर समस्या का रूप धारण नहीं किया था हल्द्वानी में, लेकिन निश्चित तौर पे अभी भी डेंगू के मच्छर और लार्वा भी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये उन घरों में ज़्यादा प्रकोप हो पा रहा है जो अभी भी सावधानी नहीं बरत रही हैं। स्वच्छता अभियान लगातार जारी है, तो नगर निगम अपना पूरा प्रयास कर रहा है। फॉगिंग ऐसे स्थानों पर कराया जाना उपयुक्त होता है जहाँ पर ज़्यादा मच्छरों की संभावना हो। तो फॉगिंग सार्वजनिक स्थलों पर ही कराया जाता है, घर घर नहीं कराया जाता है। तो लेकिन फॉगिंग का काम लगातार चल रहा है और इतनी मशीनों के माध्यम से जहाँ पर अधिक संवेदनशीलता है वहाँ पर फॉगिंग कराई जा रही है। अब कहीं से कोई शिकायत आ रही है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा।